नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जहां उन्होंने रविवार को जोगेश्वर पहुंचकर बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ ही उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदार सुभाष पांडे से मुलाकात की है। आरतोला में सीएम ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और इस दौरान मीडिया को दूर ही रखा गया है। जोगेश्वर विधानसभा से 2017 में पार्टी टिकट से चुनाव लड़ चुके सुभाष पांडे को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने इस बार मोहन सिंह मेहरा को अपना प्रत्याशी बनाया और इसी के बाद से वो नाराज चल रहे थे। उनके समर्थकों ने उन पर निर्दल चुनाव का भी दबाव बनाया है। हालांकि उन्होंने नामांकन नहीं करवाया और चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए सीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पार्टी में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, सभी लोग संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां कुछ जगहों पर कार्यकर्ता नाराज हैं, उनको मनाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की ही अंदर लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है, सभी एकजुट है। और उत्तराखंड का चुनावी रण सजकर तैयार हो चुका है। कल नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की आखिरी तारीख है और ऐसे में अब बागियों को मनाने का समय भी बहुत कम बचा है। बात करें बागेश्वर जिले की तो कपकोट विधानसभा सीट से इस बार कई मायनों में यह सीट खास बनी हुई है। पार्टी ने इस पर मौजूद विधायक बलवंत सिंह भौरियाल का टिकट काटकर सुरेश गढ़िया को इस बार प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के लिए पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने भी दावा किया है और ऐसे में वो पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। उन्होंने चुनाव से दूरी बना रखी है। हालांकि उन्होंने नामांकन नहीं किया और ऐसे में इस पर सीट पर सीएम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर रामनगर विधानसभा सीट से बदलकर लालकुआं से उतरने पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के नगर में अब हरीश कुएं में चले गए हैं। कौशिक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, वहां टिकट बदले जा रहे हैं। कौशिक ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। उन्होंने कहा कि अटल ने उत्तराखंड बनाया और पीएम मोदी ने इसे संवारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया इस दौरान, जहां उन्होंने कहा कि उसने कभी भी अल राज्य आंदोलन का समर्थन नहीं किया, राज्य निर्माण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उस पर कांग्रेस मौन ही नहीं संलिप्त भी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास कभी पक्षधर नहीं रही, बल्कि स्कैम की जननी रही है। यह आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस सरकारों के 10 साल घपले, घोटाले और स्टिंग ऑपरेशन के रहे, उसने कभी विकास का खाका नहीं खींचा। नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन सरकार में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं की। कांग्रेस राज में रक्षा बजट घटा दिया गया। मोदी सरकार ने गरीबों को घर और काम देने की योजनाएं बनाई। उन्होंने खाते खोले, रक्षा बजट भी बनाया। कौशिक ने भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। कहा गया कि कोविड काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवस्थापना के ढांचे को बढ़ाया गया है। पत्रकार वार्ता में सांसद नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भी मौजूद रही। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों में से मात्र एक सीट महिला को देने और लालकुआं से संधिया, डालाकोटी और ज्वालापुर सीट से बरखा रानी को टिकट काटने पर महिला कांग्रेस आहत है। महिला कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले को मातृशक्ति के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है। दून महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश रमन का कहना है कि उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाने का विरोध नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के समक्ष कर चुकी हैं। वो पार्टी का ही प्रचार नहीं कर रही। उनका यह भी कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेता जब तक उनसे संपर्क नहीं करेंगे, वो पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कमलेश रमन ने यह भी कहा कि दर्जनों महिला कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान के निर्णय से आहत हैं।
कहा गया है कि पार्टी की ओर से राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो प्रत्येक राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देंगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश भर में 70 में से मात्र 5 महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया है। ये भी कहा गया कि इस बात पर अफसोस जताया है कि लालकुआं से संध्या डालाकोटी और ज्वालापुर आरक्षित सीट से बरखा रानी को पहले प्रत्याशी घोषित किया और 2 ही दिन बाद उनके टिकट बदलकर पुरुष प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के नाम प्रमुख तौर पर सामने आए हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, रक्षा मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चैटर्जी, आरपी सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सांसद अजय टमटा, माला राज्य लक्ष्मी शाह, सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल, मनोज तिवारी, नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बलराज पासी भी उत्तराखंड चुनाव के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से केवल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया है। बाकी मंत्रियों को इस सूची में जगह नहीं मिली है। तो वहीं उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का चुनाव रोचक हो गया है। भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी महासागर में कमान संभालेंगे। इस दौरान चुनाव में मुख्यमंत्री पद के इन दोनों ही दावेदारों की हॉट सीटों पर प्रदेश की टकटकी लगी हुई है। धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा सीट और रावत नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से खम ठोक रहे हैं। इस दौरान दोनों ही चेहरों पर अपनी अपनी सीट के साथ ही आसपास की सीटों पर भी पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस पर कौन कितना खरा उतर पाता है, ये 14 फरवरी को मतदाता ही फैसला करेंगे। फिलहाल भाजपा ने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव की कमान सौंपकर एक बड़ा दांव खेला है। महज 7 महीने पहले मुख्यमंत्री पद का अहम दायित्व संभालने वाले धामी ने अपने सामने मौजूदा तैयारियों को और चुनौतियों को बेहद ही ज्यादा संजीदा होकर उनका निर्वहन किया है। छोटे कार्यकाल में सीधे तरीके से वो आगे बढ़ते रहे और धामी के हौसले और कामकाज की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अन्य केंद्रीय नेताओं ने भी की है। हालांकि धामी को निर्णायक परीक्षा अब देनी होगी। इस परीक्षा में मिलने वाली सफलता ही तय करेगी कि प्रदेश में अगले 5 सालों में भाजपा का भविष्य कैसा रहने वाला है। और उत्तराखंड की सियासत में इस बार 2 बेटियों के पास पिता की हार का बदला लेने का अवसर है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खडुड्डी की बेटी विधायक रितु खडुड्डी कोटद्वार और पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में है। इन दोनों ही सीट पर दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार कोटद्वार और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। खास बात यह है कि इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटी भाजपा और कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। रितु खंडूडी वर्तमान में पौड़ी जिले के रामकेश्वर विधानसभा सीट से विधायक है, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काटकर कोटद्वार सीट पर चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया है। इस सीट पर साल 2012 में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूडी चुनाव हार गए थे। उन्हें कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने 4623 मतों से हराया था। भुवन चंद्र खडुड्डी को यहां से करीब 27,194 वोट मिले थे, जबकि सुरेंद्र सिंह नेगी को 31,797 मत लेकर जीत हासिल की थी। जबकि 2017 के चुनाव में कोटद्वार सीट से भाजपा ने हरक सिंह रावत को टिकट दिया था, जिस पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार रितु खंडूडी के पास पिता की हार का बदला लेने का साफ मौका है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में देवाल ब्लॉक में मनमती गांव में एक बेटे ने
अपनी मां की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। किसी बात पर मां के समझाने पर बेटे को गुस्सा आ गया और उसने अपनी मां को डंडे से पीटकर मार डाला। राजस्व पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर शव कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान राजस्व पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। शख्स का नाम बताया जा रहा है कलम राम पुत्र मेहरवान राम, जो कि घेस गांव में मजदूरी करता था। 26 तारीख को वो घेस से अपने घर पहुंचा और 27 जनवरी की शाम 5 बजे किसी बात पर कलम राम की अपनी मां चंपा देवी से बहस हो गई। बहस में उसने समझाया, उसकी मां ने उसे बहुत समझाया तो कलम राम को गुस्सा आ गया और वो मां को डंडे से मारने लगा। कलम राम ने इतना मारा कि चंपा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया गया है कि घटना के समय कलम राम की 3 साल की बेटी और भाई की पत्नी उर्मिला देवी घर पर ही मौजूद थे। मां की हत्या करने के बाद कलम राम घर से फरार हो गया था। तो वहीं शनिवार को राजस्व पुलिस ने कलम राम को लौसरी गांव के पास से धर दबोचा है। नायब तहसीलदार अर्जुन बिष्ट ने बताया है कि कलम राम के भाई की पत्नी उर्मिला देवी की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक जो है इस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। और प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 2490 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम है, लेकिन आपको बता दें करीब 3,985 सक्रिय मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को देहरादून में 1005 संक्रमित मिले हैं, हरिद्वार में 241, नैनीताल में 222, पौड़ी में 125, उधम सिंह नगर में 108, अल्मोड़ा में 127, रुद्रप्रयाग में 186, उत्तरकाशी में 32, बागेश्वर में 93, चंपावत में 20, पिथौरागढ़ में 124, चमोली में 118, टिहरी जिले में 79 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 113 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की तुलना में 2320 मरीज ठीक हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो आपको बता दें कुल 72,917 जो हैं कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। इसमें से करीब 39,632 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर करीब 54.35% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 8.87% दर्ज की गई। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में रविवार को शीत दिवस रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पारा बढ़ने वाला है और इसी के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लगने के कारण ठंड में खासा इजाफा देखने को मिलेगा। इसी के चलते पूरे दिन शीतलहर होगी और इसी के साथ साथ देहरादून में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके बाद धूप निकल आई है, लेकिन राज्य में पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ बना रहा। हरिद्वार समेत मैदानी इलाकों में कई ऐसी जगह है जहां पर कोहरा छाया रहेगा और इसी के साथ साथ मौसम केंद्र के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल और देहरादून के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। इसके कारण सूरज देखने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम में बनी भीषण ठंड रहेगी और ठंड बढ़ने के साथ ही घना कोहरा छाया रहेगा। सड़कों पर रात में धुंध के कारण दृश्यता जो है काफी कम हो गई है। इसके कारण दुर्घटना की आशंका भी बढ़ रही है। इसके बावजूद रोडवेज की बसों पर फॉग लाइट तक नहीं है। कोहरे के बीच सड़कों पर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ का मामला देखने को मिला है।